आज जो जितना बड़ा पैसे वाला है, आज जो जितनी बड़ी शोहरत वाला है, उतना ही वो दीन से दूर नजर आता है। मस्जिद का मुतवल्ली हो, मस्जिद का सदर हो, मुझे कहने दिया जाए मस्जिद के मुतवल्ली के लिए जरूरी है ऐसा मुतवल्ली बनाया जाए कि इमाम अगर मौजूद ना हो तो अदमे मौजूदगी में मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा सके। मगर आज हालात क्या है, हमारी मस्जिदों की कमेटियां ऐसी हैं, हर उस इंसान को मस्जिद का जिम्मेदार बनाया जाता है जिसके पास पैसा है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास शोहरत है, जो अपने वक्त का बड़ा गुंडा है, वही सबसे पहले मस्जिद का जिम्मेदार बनाया जाता है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, ये वो हकीकत है, ये वो तल्ख हकीकत है जिसे आपको हमें सबको झेलना पड़ेगा। आप देखिए सही, एक गरीब आदमी है, 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है, मगर तकबे का पहाड़ है, इतने तकबा उसके अंदर मौजूद है, 5 वक्त जमात के साथ नमाज पढ़ता है, मगर कोई उसे मस्जिद का जिम्मेदार बनाने के लिए तैयार नहीं। वजह क्या है? हमारी दीन से दूरी है। वजह क्या है? हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारा नौजवान देखो, दाढ़ी मुड़ाकर ये कहता है मैं सबसे ज्यादा हसीन और जमील हूँ, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। मैं कहता हूँ अगर खूबसूरती दाढ़ी मुड़ाने का नाम होता तो अल्लाह अपने महबूब को दाढ़ी मुंडा पैदा करता। मुस्तफा के चेहरे पे रब ने दाढ़ी को पैदा फरमाकर लोगों हमें बता दिया, हुस्न दाढ़ी मुड़ाने में नहीं बल्कि हुस्न दाढ़ी को सजाने। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म साहिब क़िबला अज़हरी, माशाअल्लाह। मदीने की वो सुबह ज़ाफ़रानी, या रसूल अल्लाह नहीं है कोई मंजर उसका सानी। या रसूल अल्लाह मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, भरम रखना क़यामत में मैं रखता हूँ तुम्हारी ये निशानी। या रसूल अल्लाह मदीना आज का देखा है मैंने, खूब चल फिर कर दिखा दो ख्वाब में बस्ती पुरानी। या रसूल अल्लाह तमन्ना है बुढ़ापा आपके दर पे गुजर जाए, मेरी बेकार गुजरी है जवानी। या रसूल अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। तो मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई हसीन व जमील, आप जैसा खूबसूरत कायनात में पैदा नहीं हुआ। हजरत अब्बास कहते हैं काअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, मुस्तफा के चेहरे को देखकर ये लगता था आसमान का सूरज तुलू हो रहा है मुस्तफा के रुखे ज़ेबा से। नबी का हुस्न इतना लाजवाब था कि नबी के हुस्न जैसा आज तक अल्लाह ने किसी को हुस्न अता नहीं फरमाया। लोग हुस्न यूसुफ की मिसालें देते हैं, तारीखें पढ़कर देखो, किताबों का मुताला करके देखो, तफसीर का मुताला करो। अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे पर 70,000 पर्दे डाल रखे थे, अगर एक पर्दा उठा दिया जाता तो कायनात मुनव्वर हो जाती, रोशन हो जाती। बेशक बेशक बेशक। तो मैं अपने नौजवानों से खिताब करूंगा, अपने नौजवानों से कहूंगा, ऐ मेरे नौजवानों अपने आप को समझो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा वकार क्या है, तुम्हारी इज्जत क्या है, अल्लाह ने तुम्हें किस लिए पैदा किया है, अल्लाह ने तुम्हारी तख्लीक का सबब क्या बताया है, अल्लाह ने कुरान में तुम्हें किस चीज से याद किया है। अल्लाह कुरान में कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को
इंतहाई हसीन और जमील पैदा किया है, खूबसूरत पैदा किया है। अल्लाह कुरान में कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज हमारा नौजवान नमाज से दूर भागता है, नमाज के करीब नहीं है, जबकि अल्लाह कुरान में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो जब तुम्हें कोई परेशानी लाहिक हो जाए तो नमाज से मदद मांगा करो, सब्र का दामन मत छोड़ो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है, सब्र के दामन को हाथ से मत जाने दो। यहीं से हमें पता चलता है कितनी ही मुश्किलें हमारे सामने आ खड़ी हो जाए, कितनी ही मसाइब व आलाम हमारा घिराव कर ले, मगर मुसलमान की शान ये होनी चाहिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे, हर हाल में अल्लाह का सजदे शुक्र अदा करता रहे, अपने रब को ना भुलाए, इसलिए कि ये जो कुछ भी है हमारे रब ने हमको अता फरमाया। बेशक 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 सुभान अल्लाह। मेरी बात शायद हो सकता है आपके समझ में ना आ रही हो, हालात कितने खराब हैं मैं आपको बताता हूँ। चूंकि ये महफिल जो है वो इस्लाह मुआशरा है, मेरा दिल चाहता है मैं आपकी हर चीज की इस्लाह कर दूं, आपको हर गुनाह के बारे में बता दूं, मगर इतना टाइम नहीं है कि हर चीज के बारे में बताया जाए। तो मैं आपको कुरान के बारे में बताता हूँ, कुरान क्या कहता है नमाज के बारे में बताता हूँ। कुरान ने नमाज के बारे में कहा है मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, जब जहन्नमियों से पूछेंगे जहन्नमी अरे तुम किस लिए जहन्नम में आए हो, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए हमें जहन्नम के अंदर डाल दिया गया है। आज मुसलमान नमाज से गाफिल है, जबकि कलमे के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी का है तो वो नमाज का है। सहाबा कहते हैं नबी के जमाने में अगर हमको ये मालूम करना होता कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है तो पहले हम ये देखते कि नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। जो नमाज पढ़ता होता हम समझते ये मुसलमान है, और जो नमाज से भागता होता हम समझते कि ये मुसलमान नहीं है। आज हम नमाज से इतने गाफिल हैं, हम न जाने क्यों अपने नबी से इतना नाराज हैं, न जाने क्यों हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते हैं, न जाने हम क्यों कुरान को झूठ मानते हैं, नबी की हदीसों को गलत तसव्वुर करते हैं। आप कहोगे कि हजरत ऐसा नहीं है, हम कुरान को सच्चा मानते हैं, हदीस को सच्चा मानते हैं। फिर मैं कहूंगा जब कुरान सच्चा है, हदीस सच्ची है, नबी का फरमान सच्चा है, अल्लाह का फरमान सच्चा है, तो फिर क्या वजह है हम उस पर अमल क्यों नहीं करते हैं? जबकि कुरान कह रहा है नमाज पढ़ो। कुरान ने सूरे 30वें पारे में कहा है अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। कुरान कह रहा है जहन्नम की वैलवादी उन बेनमाज उन नमाजियों के लिए है जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर सुस्ती के साथ पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं टाइम निकाल कर पढ़ते हैं। जहन्नम की वैलवादी में उन नमाजियों को डाला जाएगा, बेनमाजियों को नहीं नमाजियों को डाला जाएगा जो टाइम निकाल कर नमाज पढ़ते हैं, कज़ा करके नमाज पढ़ते हैं, मकरूह वक्त में नमाज पढ़ते हैं। मैं बताना चाहता हूँ जहन्नम की ये बैलबादी क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इतनी खतरनाक है कि अगर पहाड़ों को उसमें डाल दिया जाए तो ये पहाड़ पानी की तरह उसके अंदर पिघल कर बह जाएंगे। इतनी खतरनाक जहन्नम की बैलबादी है। इसमें किन लोगों को डाला जाएगा? उन नमाजियों को डाला जाएगा, उन नमाज पढ़ने वालों को डाला जाएगा जो होटलों पर
बैठकर चुस्की लेते रहते हैं, जो चौराहों पे खड़े होकर बुराई करते रहते हैं, जो गली कूचों पे खड़े होकर नौजवान अपनी बहू बेटियों को ताकते रहते हैं, जो गैरों की लड़कियों पर बुरी निगाह डालते हैं और फिर देखते हैं अरे नमाज का वक्त निकला जा रहा है, दौड़ते हुए मस्जिद आते हैं, कौवे की तरह खोटे मारते हैं, नमाज पढ़ के चले जाते हैं। ये जहन्नम की वैलवादी ऐसे नमाजियों के लिए है। सुनो मेरे आका का फरमान क्या है। एक सहाबी आए, जल्दी जल्दी कौवे की तरह खोटे मारी और फारिग होकर मुस्तफा की बारगाह में आए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इरजे फसल्ली फइन्नका लन तुसल्ली, ऐ मेरे सहाबी लौट जा, तूने नमाज नहीं पढ़ी है। वो दोबारा नमाज पढ़ के आए, फिर खोटे मार के आ गए। तीसरी मर्तबा मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी तुम नमाज के चोर हो। मैंने कहा नमाज के अंदर चोरी कौन कर सकता है, नमाज के अंदर चोरी कैसे हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ नमाज के चोर कौन है। जो सजदा सही नहीं करते वो नमाज के चोर हैं, जो रुकू सही नहीं करते वो नमाज के चोर हैं, जो कायदे में सही नहीं बैठते वो नमाज के चोर हैं। आज हमारे हालात ये हैं, हमें न नमाज की सुन्नतों का पता, न वाजिब का पता, न फराइज का पता। हम सजदा करते हैं, हमारी नाक जमीन से लगी है या नहीं लगी हमें कुछ पता नहीं है। पाँव की, दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों के पेट लगना जमीन से वाजिब है, हमें पता ही नहीं है। हम पैरों को सजदे में उठाए हुए हैं, हमारी नमाजें नहीं होती। ऐसी हालत में जितनी नमाजें आप पढ़ेंगे वो सब की सब मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा कहलाएंगी। आपको मालूम है, आप कहेंगे अरे जिस तरीके से भी चाहे पढ़ लो। मेरे भाई, दीन सीखना तुम्हारे ऊपर फर्ज है, दीन सीखना तुम्हारे ऊपर फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ऐसे ही इतना दीन सीखना फर्ज है जितने जितने दीन से तुम्हारे मसाइल हल हो सके और तुम्हारे नमाजों की कमियां पूरी हो सके। इतना इल्म सीखना हर मुसलमान पर, मर्द हो या औरत, अल्लाह ने फर्ज कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी बात आप गौर से सुने। अगर मेरी बात आपको गलत लगे तो मैं आपके हाथ जोड़ के मुआफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपके तई ऐसा नहीं हूँ कि मैं आपका बुरा चाहता हूँ, मैं आपका भाई हूँ। मैं चाहता हूँ अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरे साथ मेरा भाई भी बख्शना चाहिए। अल्लाह मुझे जन्नत अता करे तो मेरे साथ मेरा मुसलमान भाई भी जाना चाहिए। मैं आपका हमदर्द हूँ, मैं आपको बुराइयों में गिरफ्तार कराने नहीं आया हूँ, मैं बुराइयों से निकालकर सिराते मुस्तकीम पर गामजन करने आया हूँ। मैं तुम्हें नबी का सच्चा आशिक बनाने आया हूँ, मैं तुम्हें नबी का शहदाई बनाने आया हूँ। नबी की सुन्नतों का अपने सर पर ताज रखो, ये बातें मैं तुमको सिखाने आया हूँ। जिसने मुस्तफा को अपना लिया है, जिसने मुस्तफा से मोहब्बत कर ली है, जो सुन्नतों का आमिल हो गया है, सारी दुनिया उसके कदमों में गिर जाती है। वक्त का गरीब नवाज कोई मालदार आदमी का नाम नहीं है। दिल्ली का राजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूखी रोटियां खाता था, तब जाके ये मकाम हासिल हुआ है। आज हमारा नौजवान है, दीन सीखना ही नहीं चाहता, उसके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है उसके पास। जब से ये मोबाइल आया है जिंदगी हमारी अजीरन बन गई है। जब से ये मोबाइल चला है हमारे घर का चैन सुकून छिन गया है। जब से ये मोबाइल आया है लड़के लड़कियों में गलत बातें होने लगी है। जब से ये मोबाइल आया है खाली मगनी हो जाए और मगनी के बाद लड़का भी और लड़के भी आपस में बातें करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बस ये एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के मियाँ बीबी हो गए। मुसलमानों मेरी बात और से
सुन लेना, अगर तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तुम्हारा रिश्ता हो चुका है, जब तक तुम्हारा निकाह नहीं होगा उस लड़की से बात करना तुम्हारे लिए नाजायज और हराम है। अगर तुम बात करोगे तो गुनहगार हो जाओगे। आज हमारा नौजवान क्या समझता है, नाक में कान में बुंदा पहन लिया, नाक में नाक छिदा लिया, गले में चैन डाल ली, हाथ में चार अंगूठियां पहन ली, हाथ में ब्रासलेट डाल लिया, वो समझता है मैं बहुत बड़ा एजुकेटेड हूँ, मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। तेरी सब पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। जब कब्र के अंदर फरिश्ते तुझसे सवाल करेंगे, पूछेंगे बता तूने दुनिया में क्या किया था, तो तेरे पास क्या जवाब होगा। मुस्तफा का फरमान सुनो मुसलमानों, आज तुम्हें ये बात पक्के इरादे के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाना है कि अब तक जो गुनाह हुए मौला तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, हमारी खताएं मुआफ फरमा दे। मेरा रब इतना करीम है, तुम्हारी सारी गलतियां एक पल में मुआफ फरमा देगा। मगर क्या करा जाए, हमारा नौजवान तौबा करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो तो कहता है ये मौलाना लोग कहते रहते हैं। मेरे भाई, कोई मौलाना कहता नहीं रहता है, ना उसे कोई जरूरत है। ये दीन है, मुस्तफा ने कहा है दूसरों तक पहुंचा दो, ताकि ये ना कहने पाए मैदान हश्र में कि हमारे पास कोई बताने वाला नहीं था, हमें कोई तबलीग करने वाला नहीं था। मेरे भाई, अल्लाह के नबी एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, मुस्तफा ने फरमाया जिसके पास इल्म है और फिर वो उस पर अमल नहीं करता है, तो वो इल्म उसके ऐसा है जैसे सुअर के गले में मोतियों का हार होता है, जो उसको कोई फायदा नहीं देगा। मेरे भाई, मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक एक जुमला, एक एक सेंटेंस मिस मत होने दीजिएगा। अगर कोई जुमला मिस हो गया तो बात समझ में नहीं आएगी। आप गौर करें, नबी कह रहे हैं जिसके पास इल्म है, जो जानता है शराब हराम है, जो जानता है नमाज छोड़ने में कितना गुनाह है, जो जानता है ज़कात ना देने में कितना गुनाह है, जो जानता है गीबत करने में कितना बुरा गुनाह है, जो जानता है इमाम के अंदर कमियां तलाश करने में कितनी गलत बातें हैं, जो जानता है इमाम की बुराई करने में कितना गुनाह है, जो जानता है अपने माँ बाप को घर से धक्के मारने में कितना गुनाह है, जो जानता है अपनी औलाद की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है, अपनी औलाद को नशे की लत लगवा रहा है। आज हमारा मुस्लिम मुआशरा, खास तौर पर हमारा नौजवान नशे की दुनिया में पहुंच चुका है। शराब वो पी रहा है, हेरोइन वो पी रहा है, चरस गांजा वो पी रहा है, अफीम वो खा रहा है, हाथ में नशे के इंजेक्शन वो लगा रहा है। अल्लाह के नबी एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों सुनो, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है मैं तुम्हें वो बार बार हदीस सुना सकूं। मेरे मुस्तफा से जब सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह शराबी के बारे में बता दीजिए, शराब पीने वाले के बारे में बता दीजिए, तो आका के हाथों के रोंगटे खड़े हो गए थे, आंखों से आंसू जारी हो गए थे, दाढ़ियां मुबारक आंसुओं से तर हो गई थी। मुस्तफा का चेहरा पीला पड़ गया था, हाथ पैर कपकपा रहे थे, और मेरे आका इन होंठों से कपकपाते हुए लबों से इरशाद फरमा रहे थे, लोगों सुनो, जो शराब पीता है तो अल्लाह कसम खा लेता है, अल्लाह अपनी कसम खाता है, कहता है मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम है, अल्लाह कहता है मुझे अपने काबे की कसम है, अल्लाह कहता है मुझे अपने वजूद की कसम है। अल्लाह कसम खा रहा है, अल्लाह को कसम खाने की क्या जरूरत है, लेकिन खुदा अपनी कसम खा रहा है, अपनी कसम याद फरमा रहा है। अल्लाह कह रहा है मुझे अपनी इज्जत की जलाल की कसम है, जो इंसान दुनिया में एक घूंट भी शराब की पिएगा, मैं उसे जहन्नमियों के जिस्म से निकला हुआ पीप खोलता हुआ उसके प्याले पिलाऊंगा जो शराब को हाथ लगाएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया शराब पीना हराम है, शराब बेचना हराम है, शराब खरीदना हराम है, शराब को लाने वाला हराम का मुर्तकिब होता है, शराब की मदद करने
करने वाला हराम का मुर्तकिब होता है। जो दोस्त तुम्हें अपने घर में बिठाकर अपने गिलासों में करके शराब देता है वो बराबर में गुनाह का शरीक है। हमारा मुस्लिम मुआशरा नशे की लत पड़ चुकी है। वजह क्या है? हमारा मुस्लिम मुआशरा नशे में गिरफ्तार क्यों है? इसके असबाबो इलल क्या है? कभी आपने इस पे गौर किया है? मैं बताता हूँ, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की बाजी के चक्कर में नशे की लत डाल लेते हैं, लड़की के चक्कर में बीड़ी सिगरेटें पीने लगते हैं। मेरे भाई, मसला शरिया ये है, अगर किसी को गुटखा खाने के बाद इतना नशा होता हो कि उसके पांव लड़खड़ाते हो तो उसके लिए गुटखा खाना भी जायज नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मुस्कर हराम, हर नशा देने वाली चीज हराम है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अपने आप को नशे से बचाओ। आपके लड़के जवान हो गए, आपने अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दी है। आज मैं अपने हम उम्र लोगों से जिनकी औलादें जवान हो चुकी हैं उनसे खिताब करना चाहता हूँ, उनसे दो दो बातें करना चाहता हूँ। मेरे गांव में, मेरे इलाके में एक शख्स था, उसने मुझसे शिकायत की, हजरत मेरा बच्चा बिगड़ गया है, कोई ताबीज कर दीजिए। मैंने उससे पूछा तुम्हारा बच्चा बिगड़ कैसे गया? बोला बिगड़ गया है। मैंने उससे पूछा तुम अपना ईमानदारी से शेड्यूल बताओ, तुम्हारे पूरे दिन और रात का शेड्यूल क्या है? तो वो कहने लगा हजरत मैं सुबह को उठता हूँ 10 बजे और नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद अपनी दुकान पर चला जाता हूँ, पूरा दिन कारोबार में मसरूफ रहता हूँ, रात को थका मांदा आता हूँ, घर पे आता हूँ, आने के बाद हाथ मुंह धो के खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद थोड़ी देर अपने हाथ में टीवी का रिमोट देकर टीवी पर न्यूज सुनता हूँ, कुछ मेरे मन का होता है तो वो सुन लेता हूँ, कहीं गाना सुनता हूँ, कभी फिल्में देख लेता हूँ। मुसलमानों सुनो, आज हमारा नौजवान गाने में कितना ज्यादा मसरूफ हो चुका है। कानों में लीडे लगा के अगर गाड़ी चला रहा है तो गाना सुन रहा है, घर में बैठा है तो गाना सुन रहा है, लैपटॉप पे काम कर रहा है तो गाना सुन रहा है, साइबर कैफे में बैठा हुआ है तो गाना सुन रहा है, अपनी गारमेंट्स की दुकान पे बैठा हुआ है तो गाना सुन रहा है, अगर कारीगर है सिलाई कर रहा है तो कान में लीड लगी है गाना सुन रहा है, अगर मास्टर है तो वो अपने कान में लगाकर लीड को गाना सुन रहा है, कोई साइकिल चलाता हुआ अपने खेत पर जा रहा है तो कान में लीड लगी हुई है गाना सुन रहा है। इतना ज्यादा आदमी गाने का आदी हो गया है। हल जोतने वाला हल जोतते हुए गाना सुन रहा है, ईख काटने वाला ईख काटते हुए गाना सुन रहा है, किसानी करने वाला किसानी करते हुए गाना सुन रहा है, बाइक चलाने वाला, कार चलाने वाला, बस चलाने वाला गाने सुनते हुए जाते हैं। और बाज बसों का आलम यह है उसमें फिल्में लगी होती हैं, खुद भी गुनहगार होता है, हम सबको भी गुनाहगार बनाता है। जबकि अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया 4 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती हैं, अल्लाह हर हाल में उनकी कबूल करता है। उनमें से पहला वो है माँ बाप की दुआ है, ये रद्द नहीं की जाती है, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। आज हम इधर उधर भागे फिरते हैं, मज़ारों के चक्कर लगाते हैं, हम ताबीज गंडे में दूसरों तक पहुंच जाते हैं। कोई किसी पंडित के पास जा रहा है, कोई किसी बनिए के पास जा रहा है, ताबीज गंडे कराते हैं। अरे मेरे भाई, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे कारोबार में कमी है, तेरे कारोबार में कमी है, तेरे रिज्क में कमी है, खैरो बरकत नहीं हो रही है, कसम खुदा की मुस्तफा का फरमान बताता है अपने माँ बाप के कदमों से लिपट जा और अपनी अम्मी से कह दे, अपने वालिद से कह दे, एक दफे हाथ उठाकर दिल से दुआ कर दो, कसम खुदा की जिसके माँ बाप अपने बेटे के लिए दुआ कर देंगे अल्लाह उनकी रोजी में कमी नहीं फरमाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते वालिदैन, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या क्या बताऊं मैं आपको, किन किन बातों से आपको मैं आगाह करूं।
गाने सुनने वालों, नबी का फरमान सुन लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कभी कभी तो दिल रोने लगता है, खून के आंसू बहाता है। हमारी इस नौजवान नस्ल को आखिर हो क्या गया है। अल्लाह के नबी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, सुनो मेरे नौजवान दोस्तों साथियों, सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में 6 सवाल हर इंसान से किए जाएंगे। उसमें से एक सवाल हर इंसान से ये किया जाएगा, नबी फरमाते हैं 1 इंच कोई आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक कि अल्लाह के इन 6 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। उनमें से एक सवाल अल्लाह का ये होगा, मेरे बंदे, मैंने तुझे भरपूर जवानी अता फरमाई थी, बता तूने जवानी कैसे गुजारी है, इसका जवाब मुझको चाहिए। अब आपके पास क्या जवाब होगा? आप क्या कहोगे कि जवानी मौला, हम स्कूल के टाइम पे चौराहों पे खड़े होकर लड़कियों को ताकते थे, क्या ये जवाब दोगे? या ये कहोगे मौला अजान होती थी, मस्जिद के दरवाजे पे खड़े रहते थे मगर मस्जिद में नहीं आते थे, क्या ये कहोगे मौला हम अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखते रहते थे और तेरी इबादत नहीं करते थे? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? मेरे भाइयों, इसलिए मैं कहता हूं, अब मेरे नौजवानों, अगर तुमने इबादत से गफलत बरती है तो तुम जिल्लत और रुसवाई के अंदर डाल दिए जाओगे। अल्लाह कुरान में कहता है, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब हो, तुम ही सरबुलंद हो, मगर शर्त ये है कि तुम सच्चे पक्के ईमान वाले हो जाओ। मैं हदीस सुना रहा था, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जो इंसान गाने सुनता है उसके ताल्लुक से नबी इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैदान हश्र के लिए हर इंसान को कब्र से उठाया जाएगा और कब्र से उठाने के बाद मैदान हश्र में हाजिर किया जाएगा। अब सवाल ये है, कब्र से उठाए जाने की मुख्तलिफ सूरतें हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, कुछ लोगों को कब्र से उठाया जाएगा तो उनके कब्र से उठने के बाद उनके पास सवारी खड़ी होगी, उनके पास फरिश्ते खड़े होंगे और वो उस इंसान से कहेंगे, ये अल्लाह ने सवारी तेरे लिए अता की है, तू इस पर बैठ जा, हम तुझे शानो शौकत के साथ मैदान हश्र में लेकर जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुछ लोग ऐसे कब्रों से उठाए जाएंगे कि फरिश्ते उनकी टांगे पकड़कर खींच रहे होंगे और उनके मुंह को घसीट रहे होंगे और उनसे कहा जाएगा, चलो अल्लाह की बारगाह में तुम्हें हिसाबो किताब देना है। और कुछ लोग कब्र से इस हाल में उठाए जाएंगे। मैं अपने नौजवानों से मुखातब हूं, मेरे जुमले को गौर से सुने, दिल की तख्तियों पर हमेशा के लिए नोट कर ले। मुस्तफा फरमाते हैं, कुछ लोग कब्र से ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरे सुअर और बंदर की तरह होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, बंदर की तरह चेहरे होंगे, सुअर की तरह चेहरे होंगे। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ये इनके चेहरे ऐसे क्यों हो जाते हैं? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर रंडियों का नाच देखकर गाने सुना करते थे। आज अल्लाह ने इनके चेहरों को मस्ख फरमा दिया है, इनके चेहरों को बंदर की शक्ल में तब्दील कर दिया है। आज हमारा नौजवान नहीं बल्कि हमारे बूढ़े भी इन गुनाहों में गिरफ्तार हैं, हमारे बुजुर्ग भी इन गुनाहों में गिरफ्तार हैं। हमें एहसास नहीं है कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा फरमाया है। मेरे भाई, अल्लाह चाहता तो नाली का कीड़ा बना देता, गटर का कीड़ा बना देता, सुअर और कुत्ता बना देता। अगर उसने इंसान बनाया है और इंसान बनाकर भी हमें नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है, वो नबी जो
तमाम नबियों से अफजल है, इसलिए ये उम्मत भी तमाम उम्मतों से अफजल व आला है। अल्लाह कहता है इस उम्मत के लोगों के बारे में, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे नबी के जानिसारो, फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करते रहो, तुम मुझको याद करते रहो। तुम मुझे दुनिया में याद करोगे, मैं अर्श पर तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम्हारा चर्चा करूंगा। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली थे, उन अल्लाह के वली से किसी ने पूछा, आपको मालूम है अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है अल्लाह क्या कर रहा है। उन्होंने कहा क्या दलील है आपके पास? कहा कुरान की आयत है, मेरे पास दलील ये है कि मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह मेरा जिक्र कर रहा है, मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ, अल्लाह मुझको अर्श पर फरिश्तों के दरमियान याद कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाई, नौजवान भाई, अपने आप को इस मोबाइल की दुनिया से बाहर कर। पबजी खेल के तूने जिंदगी अजीरन कर ली है, तू साइकिलो बन गया है, तेरा जहन ऐसा हो गया है, न तुझको अच्छाई दिखाई देती है न बुराई दिखाई देती है। तू किन गुनाह के दलदल में फंस गया है, अपने आप को इन गुनाहों से बाहर कर ले, वरना वो दिन करीब नहीं है जब अल्लाह का अजाब तुझको अपनी गिरफ्त में ले लेगा। कुरान कहता है इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहली यगली फिल बुतून। कुरान कहता है, मेरे नौजवान सुन ले कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है जब जहन्नम में तुझे भूख लगेगी तो कांटेदार फल दिया जाएगा तुझे खाने के लिए, तू अपने हलक से उतारेगा तो वो हलक में अटक जाएगा, फिर पानी मांगेगा तो जहन्नमियों के जिस्म से निकला हुआ पीप और खून गरम गरम तुझको पिलाया जाएगा, और फिर वो पीते ही तेरे पेट की आंतें पिंडलियों की तरफ से पानी बनकर बाहर आ जाएंगी। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह क्या कहता है उसमें, ऐ ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो जहन्नम के जिसका ईंधन इंसानों को बनाया जाएगा या पत्थरों को बनाया जाएगा। ये जो माबूदाने बातिला हैं इनको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। मेरे भाई, इसलिए अपने आप को जहन्नम की आग से बचा कर रखो, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचा सकते हो? खुद भी नमाज पढ़ो, बच्चों को भी नमाज की तरगीब दिलाओ, खुद भी नेक अमल करो, बच्चों को भी नेक अमल करने की तरगीब दिलाओ। मैं अर्ज कर रहा था, आज हमारा मुआशरा नशे की तरफ जा रहा है। कोई इंसान लड़की के चक्कर में नशा कर रहा है, कोई शौक में सिगरेट पी रहा है, और किसी का दोस्त जो है नशा करता है तो वो उसके साथ रहते 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 एक वक्त वो आता है कि ये भी नशेड़ी बन जाता है, ये भी गंजेड़ी बन जाता है, ये भी नशा करने लगता है। मुसलमानों, तुमने खूब सुना है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग लाता है, जैसी सोहबत होगी वैसा असर पड़ता है। सोहबते साले रात साले कुनद, सोहबते ताले रात ताले कुनद, किताबों में लिखा हुआ है नेकों की सोहबत इंसान को नेक बनाती है, बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बनाती है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, मेरी बात गलत है? ईमानदारी के बताना, मेरी बात गलत है क्या? बहुत अच्छी तकलीफ। अरे मेरी बात बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है आपके? कहाँ समझ में आ रही है? आज हमारा मिजाज जो है, मैं आपको दो लफ्जों में बता दूं, दो बातें हैं। या तो दुनिया के अंदर मुतवल्ली साहब हमारे बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, या तो दुनिया के अंदर क्या कहते हैं शरीयत चलती है, या दुनिया के अंदर तबीयत चलती है।
दो ही चीजें चलती हैं, या तो आदमी शरीयत पर अमल करता है या तबीयत पर अमल करता है। शरीयत को लोगों ने पसे पुश्त डाल दिया, शरीयत पर कोई अमल नहीं कर रहा है, सब तबीयत पर अमल कर रहे हैं, सब अपनी मर्जी के मुताबिक शरीयत को ढालना चाहते हैं। आज हमारा मुआशरा कितना बिगड़ चुका है। अरे देखो तो सही आप, जितना हमारा शादी ब्याह में हमारा खाना बर्बाद हो जाता है स्टैंडिंग में, इतने खाने में एक गरीब बच्ची की शादी हो सकती है। आओ मैं तुम्हें मसला बताता हूं, किसी किताब में हदीस में कोई माई का लाल मुझको ये दिखा दे कि औरतों को वलीमे में जाना चाहिए, औरतें वलीमे में जाए या औरतों का वलीमे में जाना जायज है, किसी किताब में कोई लिखा हुआ दिखा दे मुझको। ये मुआशरा जो हमारा बिगड़ा है, ये नौजवान जो 1200 रुपए दे के बालों को लंबा करा रहा है, 1000 रुपए की ब्लीच करा रहा है, ये बॉडी बिल्डर जो जिम में जाकर अपनी बॉडी बनाता है, नमाज पढ़ने के लिए आएगा तो हाफ टी शर्ट पहन के ताकि डोले शोले दिखना चाहिए। मेरी बात कतन अल्लाह की कसम गलत नहीं है, मैं वो बातें बता रहा हूं जो मेरी निगाहों के सामने हैं। आप क्या सोचते हैं जिस बॉडी को आपने बनाया है, कुरान क्या कहता है, अल यौम नख्तमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। कुरान कह रहा है मैदान हश्र में अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे मुंह पे ताला डाल दिया जाएगा, हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, पेट तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। जिस जिस्म को तुमने इतना हसीनो जमील बनाया है, यही जिस्म तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। ये बताएगा हाथ मौला इन हाथों से इसने क्या क्या गुनाह किया है, तन्हाई में क्या किया है, अंधेरे में क्या किया है, बाथरूम में क्या किया है और जंगल में जाकर क्या किया है, ये हाथ बोलेगा। मेरे नौजवान सुन ले, अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं, मैंने किताब में पढ़ा है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊदा। अल्लाह किसी मिसाल को बयान फरमाने में हया और शर्म नहीं करता है, मैं भी मसला बताने में हया नहीं करूंगा। आज लोग अपनी जिंदगियां हाथों से बर्बाद करते हैं, मुश्तजनी करते हैं, गुनाहों में गिरफ्तार हो जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नाकिहुल यदी मलऊन, हाथ से निकाह करने वाला मलऊन है। मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुमने इन हाथों से गुनाह किया है तो ये उंगलियां हामिला हो जाएंगी, प्रेग्नेंट हो जाएंगी, मैदान हश्र में इनसे बच्चे पैदा होंगे। मुस्तफा जाने रहमत भी खड़े होंगे, आदम भी होंगे, ईसा भी होंगे। जिस गौस के दामन को ना छोड़ने का तुम अहद कर रहे हो, वो गौसे आजम भी वहां होंगे। जिस इमाम अहमद रजा इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत को तुम मानने वाले हो, वो आला हजरत भी वहां मौजूद होंगे। तुम्हारी माँ भी होगी, तुम्हारा बाप भी होगा, तुम्हारा भाई भी होगा, और जब तुम्हारा चिट्ठा खुलेगा, अल्लाह कुरान में कहता है यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ फरमाए। मेरे मौला तेरी बारगाह में मैं तौबा करता हूँ, मेरी खता को माफ कर दे। मैं तुम सबको गवाह बनाकर कह रहा हूँ, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ। इसका तर्जमा सुने, जब अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे आमाल स्क्रीन की तरह चल रहे होंगे, जैसे टीवी स्क्रीन पर कोई वीडियो लाइव चलता है, ऐसे तुम्हारे आमाल चल रहे होंगे। तुमने किसको मारा है, तुमने किसको गाली दी है, किस बैठे हुए कुत्ते
कुत्ते के लात मारी है, किसकी गाड़ी पे स्क्रैच मारी है, किसकी दीवार से जलकर, मकान से जलकर उसकी दीवार पे थूका है, किस गरीब को तुमने हकीर समझकर उसे मस्जिद में भी सबसे बाहर खड़ा कर दिया है। एक एक चीज तुम्हें याद आ जाएगी, एक एक चीज स्क्रीन पर चल रही होगी। उस वक्त तुम्हारा क्या आलम होगा। तुमने कहां कहां बुराइयां की है, तुमने कहां कहां गलतियां की है, तुमने कहां कहां खामियां की है, वो सब तुम्हारी निगाहों के सामने होगा। पूरा मैदान हश्र देख रहा होगा। आज इंसान चोरी कर लेता है, लोगों से अपने गुनाह को छुपा लेता है, लेकिन मैदान हश्र में क्या आलम होगा मुसलमानों, जब तुम्हारी चोरी और ये निकल कर आएगा कि अरे ये तो बहुत बड़े हाजी साहब थे, ये तो बहुत बड़े नमाजी थे, अरे हम इनको तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार समझते थे, अरे ये तो सूद लेते थे, ये रिश्वत लेते थे, ये जुआ खेलते थे, ये लूडो खेलते थे, कैरम बोर्ड में वक्त गुजारते थे, ये ताश खेलते थे, ये क्या कहते हैं वो जो बोलते हैं चरस क्या बोलते हैं वो खेली जाती है, शतरंज, ये शतरंज खेलते थे। मेरे भाई जब ये सारा काला चिट्ठा तुम्हारा खुलेगा, अल्लाह अकबर, मेरे नबी को कितनी शर्मिंदगी होगी, मेरे नबी कितने रुस्वा होंगे। आओ मैं तारीख का एक सुनहरा बाप तुम्हारी निगाहों के सामने रखूं। हो सकता है अल्लाह तुम्हारी आंखें खोल दे, तुम्हारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा हो जाए। इसी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों की बात है। एक गदागर, एक भिखारी भीख मांग रहा था, बैठे हुए भीख मांग रहा था। एक अंग्रेज का गुजर होता है, अंग्रेज गुजरा, उसने पर्स निकाला, पर्स से कुछ पैसे भिखारी के कासे में डाल दिए। गदागर ने वो पैसे लिए और अपनी जेब में रख लिए, और वो अंग्रेज अपने पर्स को जेब में रखता हुआ ऊपर चला जाता है। मगर इत्तेफाक ऐसा होता है कि पर्स जेब में नहीं रखा जाता। बाज मर्तबा हमारी पैंट की जो चैन लगी होती है, ये बटन लगा होता है, या जेब तंग होती है, तो मेरे भाई पर्स नीचे गिर जाता है। मैं यहाँ पर एक इस्लाह और करता चलूंगा, अरे कम से कम अपनी नमाजें खराब कर रहे हो, दूसरों की तो मत करो। तुम इतना टाइट पैंट पहन कर आते हो, मैं तुम में तजर्बे की बात बता रहा हूँ। जब लोग वुजू करने बैठते हैं तो उनकी कमीज ऊपर हो जाती है, उनके सुरीन की पूरी लकीर नजर आ रही होती है। ईमानदारी की बताना, मेरी बात अगर गलत हो, आप ये मत सोचना कि मुफ्ती साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। हकीकत यही है। फिर वुजू करने के बाद जब तू नमाज पढ़ने जाता है, जब तू सजदे में होता है और दूसरा रुकू में होता है, तो उसकी निगाह तेरे ऊपर पड़ती है, तेरी भी नमाज खराब हो रही है और अपने पीछे बारे की भी नमाज खराब कर रहा है। अरे मुसलमान, तुझे हो क्या गया है? तू नबी से इतनी नफरत क्यों करने लगा है? मेरे ताजुश शरिया से किसी ने सवाल किया था, एक शख्स नबी के नाम पर जान दे सकता है और वो नमाज नहीं पढ़ता है, तो क्या ये उसकी मोहब्बत सच्ची है? ताजुश शरिया अपने फतवे में लिखते हैं, हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करता हो, नमाज ना पढ़ता हो, मुमकिन ही नहीं है। नबी से मोहब्बत करता हो, दाढ़ी छिलाता हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करता हो, माँ बाप को धक्के मार के निकालता हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करता हो, गाली बकता हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करता हो, चोरी करता हो ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करने वाला है, अपने इमाम की बुराई कर नहीं सकता है। नबी से मोहब्बत करता है तो दूसरे की चुगली नहीं करेगा, दूसरे की बुराई नहीं करेगा। अरे मेरे भाई, जितनी देर तू दूसरे की बुराई में गुजार रहा है, इतनी देर नबी पर दुरूद पढ़ ले, सलाम पढ़ ले, तेरी जिंदगी कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, वो गदागर अपने कासे में पैसे डाल लेता है, अंग्रेज गुजर जाता है, पर्स गिर जाता है, उस गदागर की फकीर की निगाह पर्स पर पड़ती है, भाग के उठा लेता है, अपने पास रख लेता है, सोचता है पलट कर वापस आएगा दे दूंगा।
मगर वो पलटकर दूसरे रास्ते से निकल जाता है, पर्स अपने पास रख लेता है। शाम होती है, घर जाता है, अपनी कुटिया में गुदड़ियों के अंदर उस पर्स को छुपा देता है। हस्बे दस्तूर फिर से वो भीख मांगना शुरू कर देता है और उसके रोज का यही मामूल रहा। एक वक्त वो आया जब कई अरसे गुजर गए, कई साल गुजर गए। एक दिन दोबारा फिर से वो अंग्रेज आता है। ये फकीर उसे पहचान लेता है, पहचान कर उसके करीब दौड़ के जाता है, कहता है साहिब थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी आता हूँ। वो जाता है, अपनी गुदड़ियों से उसके पर्स को निकालता है और लाने के बाद उसके हाथ में रख देता है। कसम खुदा की जब ये मैंने पढ़ा था तो मेरा दिल रो रहा था, मेरा दिल कह रहा था वो कितना बड़ा नबी का गुलाम था जिसने उसका पर्स वापस किया है। मेरे भाई सुन ले, जब उस अंग्रेज ने अपने पर्स को देखा पहचान गया कि ये मेरा पर्स है। कभी पर्स देखता है, कभी उस फकीर के चेहरे को तकता है और फैसला नहीं कर पा रहा है कि ये फकीर इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। अंग्रेज सवाल करता है, ऐ गदागर इसमें इतने पैसे थे, तू चाहता तो अपनी जिंदगी कामयाब कर सकता था, तू चाहता तो अपनी गुर्बत और इफलास को दूर कर सकता था, तू चाहता तो अच्छा लिबास से बतन कर सकता था, अपनी गदागरी को खत्म कर सकता था, मगर तूने मेरा पर्स मुझे वापस कर दिया है। तो फकीर ने कहा था मैं फकीर हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं फकीर हूँ, मगर नबी का गद्दार नहीं वफादार। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने दस्तारबंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस फकीर ने कहा था कसम खुदा की मैं अपने नबी का गद्दार नहीं हूँ, फकीर जरूर हूँ। उसने कहा आखिर वजह तो बता दे, तूने ये पर्स वापस क्यों कर दिया है? तो उसने जवाब दिया था सुन ले अंग्रेज, तू ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, मैं पैगंबर इस्लाम का मानने वाला हूँ। वो नबी जिसके बारे में ईसा ने कहा था वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ऐ मेरे हवारियों मैं जा रहा हूँ, अब मेरे बाद जो नबी आएंगे उनका नाम अहमद होगा, उनके आने की खुशखबरी दे रहा हूँ। इसी का नाम तो मिलाद है, इसी का नाम तो विलादत मुस्तफा है। तुम ईसा के मानने वाले हो, मैं पैगंबर इस्लाम आमिना के लाल को मानने वाला हूँ। और ये बात हकीकत है, मैदान हश्र में तुम्हारा भी हिसाबो किताब होगा, मेरा भी हिसाबो किताब होगा, तुम्हें भी लाया जाएगा, मुझे भी लाया जाएगा। और ये बात पक्की है, एक एक जर्रे का हिसाब होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी सींग वाले जानवर ने बगैर सींग वाले को मारा होगा तो अल्लाह मैदान हश्र में बगैर सींग वाले जानवर को सींग देगा और सींग वाले के सीनों को छीन लेगा और सींग वाले से कहेगा तू अपना बदला ले ले, आज इंसाफ होगा, आज अदल होगा, आज इंसाफ होगा, किसी के साथ बेइंसाफी नहीं की जाएगी। ऐ अंग्रेज तेरा भी हिसाब होगा, जब हिसाब होगा तो ये मामला भी निकल के आएगा कि मेरा पर्स गिर गया था और नबी के गुलाम ने उठा लिया था। अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कह दिया ऐ मुस्तफा तुम्हारा गुलाम कितना बददियानती है, मेरे उम्मती का पर्स छुपा लिया था, तो मेरे नबी को उस वक्त कितनी शर्मिंदगी होगी। मैं गदागरी कबूल कर सकता हूँ, फक्र फाके से रह सकता हूँ, मगर अपने नबी की इज्जत पे आंच नहीं। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब के, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने नबी की इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा।
मैं अपने नबी से, मैं गरीब जरूर हूँ, मुहताज जरूर हूँ, अल्लाह ने मुझे फकीर बनाया है, मैं मांगने खाने का काम करता हूँ, मगर मैं बेचते अपने ज़मीर को नहीं बेचता हूँ, मैं दीन को नहीं बेचता हूँ। मेरा दीन मुझसे कह रहा है किसी का माल मिल जाए तो उसे वापस कर देना, जिसे हम शरीयत में लुक्ता कहते हैं। आज लोगों को 500 का नोट पड़ा मिल जाए, 10 का सिक्का पड़ा मिल जाए तो ऊपर से रुमाल डाल के चुपके से उठा लेता है, पांव रख के 10 के सिक्के को खड़ा हो जाएगा और देखेगा कोई देख तो नहीं रहा है, जल्दी से उठा के जेब में रख लेगा। तुझे मालूम है तूने कितनी बड़ी मुसीबत अपने जिम्मे ले ली है? तुझे मालूम? इसे कहते हैं लुक्ता। क्या कहते हैं? लुक्ते का हुक्म क्या है? जब तक कोशिश करते रहो, ऐलान करते रहो, जब तक के मालिक का पता न चल जाए। आज आदमी इतना नियत खराब है, अरे ये तो गिरी पड़ी चीज है। हजरत किबला नाजिम साहब और जुबैर साहब मेरे भाई, ये तो गिरी पड़ी चीज है। आदमी जबरदस्ती पिस्तौल रख के जेबों से छीन लिया करता है। मैं दूर की बात नहीं बता रहा, मैं रमजान के महीने में एक प्रोग्राम में जा रहा था, मुझको घेर कर मेरा मोबाइल छीन लिया। अब मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, मेरा मोबाइल छीन लिया। आप किसकी बात करते हो? इंसान की नीयत इतनी खराब क्यों है, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। जिस दिन से हमारे हमारे दिल के अंदर से हराम और हलाल की तमीज खत्म हो गई, दिल के अंदर से अल्लाह का नूर भी खत्म हो गया है। मेरे भाई, जिसके जो इंसान हलाल खाता होगा उसका दिल उसे जवाब दे देगा कि ये काम तूने गलत किया। और एक बहुत बड़े मुफ्ती को मैं आपको बताता हूं, मोमिन की पहचान बता रहा हूं। एक बहुत बड़ा मुफ्ती है जो हर एक के पास है, और उस मुफ्ती का नाम है दिल। क्या नाम है? आप कुछ भी करें, एक मर्तबा आपका दिल आपसे जरूर कहेगा, उसको जबान से आप कहो या ना कहो, चाहे दिल में ही रखो, मगर दिल आपसे जरूर कहेगा कि ये काम तूने गलत किया। है मेरी बात? है या नहीं? ये बात हर इंसान का दिल इंसाफ करता है। ये इतना बड़ा मुफ्ती है जो हमें रियाकारी भी बताता है और हमें शरीयत भी बताता है। यही है इंसाफ करने वाला जो हमें बताता है कि तू रियाकार है या हकीकत में शरीयत से मोहब्बत करने वाला। उलमा ने लिखा है कैसे पता चले कि ये इंसान रियाकार है या दिखावा कर रहा है या शरीयत पर अमल कर रहा है? तो मैं एक मिसाल बता दूं, मुतवल्ली साहब सुनिएगा। एक मिसाल बहुत आसान, वही काम आप तन्हाई में करो और वही सेम काम आप सबके सामने करो, अगर दोनों में फर्क हो जाए तो समझो रियाकारी। मेरी बात समझ गए आप? मिसाल के तौर पर मैं नंगे सर खाना खा रहा था, एग्जाम्पल बता रहा, मैं नंगे सर खाना खा रहा था, दरवाजे पे खटखटाया किसी ने, इमाम साहब हैं? इमाम साहब के लड़के ने दरवाजा खोला, इमाम साहब ने जल्दी से टोपी उठाई, सर पे रख रियाकारी। पक्की वाली बात है, मैं बिल्कुल इसमें लगी लिपटी बातें ही नहीं है, बिल्कुल सही बात बताता हूं, पक्की बात है। कोई नमाज पढ़ रहा था अकेले, जैसे चाहता रुकू करता, जैसे चाहता सजदा करता, लेकिन जैसे ही उसको खबर मिली कि कोई आ गया, फिर इत्मीनान से बढ़िया करके सुन्नत के मुताबिक खड़ा हो गया। रियाकारी है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, गुनाह करो तो अल्लाह के डर से छोड़ना। गुनाह को अगर छोड़ना है तो अल्लाह के डर से, और नेक काम करना है तो भी अल्लाह के डर से। मसला सुन लो, अगर तुमने डंडे के जोर पर नमाज पढ़ी, अल्लाह की
की मोहब्बत में नहीं पड़ी, कसम खुदा की कहता हूं तुम्हें नमाज पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। लिख लो, दुनिया के जिस मुफ्ती से चाहे फतवा ले लेना, तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्जियत साकित हो जाएगी, फर्ज खत्म हो जाएगा, जो जिम्मेदारी थी खत्म, लेकिन सवाब। इसी तरीके से तुमने गुनाह छोड़ा मगर अल्लाह के डर से नहीं। कैसे छोड़ा मैं बताता हूं। आप फिल्म देखने जा रहे थे, आप चोरी करने जा रहे थे, जिस घर में आपको घुसना था इत्तेफाक ऐसा है कि उसी घर में कोई आदमी जाग गया और वो बाहर आया हुआ था, अब आप वहां से पलट कर आ गए, घर आ गए, आपका चोरी का मौका नहीं लगा। तो मसला तो ये है कि अगर कोई इंसान गुनाह ना करे तो उसे गुनाह नहीं मिलता है। तो ये जो गुनाह आपने चोरी वाला छोड़ा, अपने मन से अल्लाह के डर से छोड़ा या दूसरे की वजह से? दूसरे की वजह से। पक्की बात है, तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। आप फिल्म देखने जा रहे थे, इत्तेफाक से इमाम साहब वहां खड़े हुए थे, आप इधर गए उधर गए, इमाम साहब ने देखा ये बार बार चक्कर लगा रहा है, पूछा क्या बात है बेटे? क्या कुछ नहीं इमाम साहब, किसी का इंतजार कर रहा हूं। वो पलट के आ गया, फिल्म देखने का मौका नहीं लगा। तो ये किसके डर से फिल्म न देखी? इमाम साहब के डर से। क्यों करते हो ऐसा? इमाम साहब की क्या हैसियत है? इमाम भी तो डर रहा है किसी से, इमाम के ऊपर वाला इमाम भी किसी से डर रहा है, उससे ऊपर वाला भी डर रहा है। ये दुनिया के अंदर जितने हैं अंबिया इकराम ये भी डरते हैं। आपने हदीस सुनी होगी, तफसील में नहीं जाता। जब उम्मत परेशान होगी, आदम के पास जाएगी, शीश के पास जाएगी, नूह के पास जाएगी, इब्राहिम के पास जाएगी, इसहाक के पास जाएगी, यूसुफ के पास जाएगी, मूसा ईसा सब के पास जाएगी। हर एक अपने से जुदा कर देगा, कहेगा आप फला के पास चले जाओ, फला के पास चले जाओ। हम इस डर से कांप रहे हैं, हम इस डर से कांप रहे हैं, जबकि अंबिया गुनाहों से मासूम होते हैं, न गुनाह सगीरा करते हैं, न कबीरा के मुर्तकिब हैं, मगर अल्लाह का खौफ उनके दिल में ऐसा है। आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। आला हजरत ने अपने शेर में उसको कहा है, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दबा न करे। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? तो गुनाह भी छोड़ना है तो अल्लाह के डर से, किसी का डर नहीं होना चाहिए। और नमाज पढ़नी है तो किसी के डर से नहीं, अल्लाह के डर से। जो कुछ करना है अल्लाह के लिए। बेशक बात समझ में आ रही है? हमारा नौजवान एक और बीमारी में गिरफ्तार है, एक और बुराई में गिरफ्तार है, उसे कहते हैं, खत्म कर दूं? अच्छा कोई बात नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात और मैं बता के जाऊंगा आज आपको, हमारा नौजवान पेशाब की छींटों से नहीं बचता, खड़े होकर मूतना है। जीन्स पहने हुए है, खड़े होकर मूत रहा है। बैठकर भी अगर पेशाब किया है तो ढेला भी नहीं है, पानी भी नहीं है, इस्तंजा भी नहीं कर रहा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो, अपने नौजवानों से मैं खिताब कर रहा हूँ, मेरा नौजवान गौर से सुने, जो पेशाब की छींटों से नहीं बचेगा वो कब्र के अज़ाब से नहीं बच सकता है। इसलिए कि मुस्तफा कहते हैं, अक्सर अज़ाब लोगों को पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से दिया जाएगा। हमारा नौजवान पेशाब से बचता ही नहीं। अच्छा फिर अगर पेशाब कर भी लेता है तो एक गलत फहमी हमारे अवाम में फैली हुई है। अगर किसी ने बगैर ढेले और बगैर पानी से इस्तेंजे किए बगैर पेशाब कर लिया तो लोग समझते हैं नापाक हो गए। यही समझते हैं ना नौजवानों, जल्दी बोलो, यही समझते हो कि नापाक हो गए? ये गलत फहमी अपने आप से दूर कर दो। बगैर पानी के, बगैर ढेले के अगर किसी ने पेशाब कर लिया, इस्तंजा नहीं किया तो नापाक नहीं है, वो इंसान पाक है। आपने पेशाब किया, पेशाब करने के बाद घर जाइए,
आपने जो अंडरवियर पहना था उस पे कतरे जरूर आ गए होंगे पेशाब के, उसे उतार कर टांग दीजिए, उस जगह को धो लीजिए और धोने के बाद वो कपड़े जेब तन कर लीजिए जिन पर नापाकी नहीं है। अगर पैंट पे नहीं है तो पैंट पहन लीजिए, कुर्ते पे नहीं है तो कुर्ता पहन लीजिए। पसीने का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। आप वुजू कीजिए और जाकर अल्लाह का जिक्र कीजिए, नमाज पढ़िए। आप पाक हैं, इसलिए मैं अपने नौजवान से कहता हूं, तू इस बात का गुमान मत करना कि बगैर पानी के तूने इस्तिंजा कर लिया तो तू नापाक हो गया। तू नापाक नहीं है, पाक है। अपना बदन धो ले, वो जगह जो पेशाब की है उसे धो ले, वुजू कर ले, मस्जिद में चला जा, चाहे तो कुरान पढ़, चाहे तो अल्लाह की इबादत। हमारी माँ और बहनें भी समझती हैं। हमारी माँ और बहनें क्या समझती हैं? हमारी माँ और बहनें ये समझती हैं अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया तो वो समझती हैं कि हम नापाक हो गई। अगर बच्चे को इस्तिंजा करा दिया, उसकी टट्टी धुलवा दी, वो ये समझती हैं हम नापाक हो गई। अगर किसी औरत ने बच्चे को दूध पिला दिया, वो समझती है मेरा वुजू टूट गया। अरे मेरे भाई, अगर आपने बच्चे की टट्टी धुलवा दी है तो भी आपका वुजू नहीं टूटेगा। अगर आपने बच्चे को दूध पिला दिया है तो भी आपका वुजू नहीं टूटेगा। यहाँ तक कि बच्चे ने आपके ऊपर पेशाब कर दिया, आप उस जगह को धो डालिए। आप पाक हैं, आप बावुजू हैं। आप कुरान भी पढ़िए, अल्लाह का जिक्र भी कीजिए, नमाज भी अदा कीजिए, किसी चीज में कोई कमी नहीं आई। मगर करा क्या जाए, हमारा नौजवान तबीयत के मुताबिक अमल करता है मेरे भाई, शरीयत पर करता है, तबीयत पर। जल्दी बोलो ना, तबीयत पर अमल करता है, शरीयत पर नहीं करता। तबीयत पर कैसे करता है, मैं उसकी एग्जाम्पल दे दूं दो तीन। मेरा भी टाइम शायद पूरा होने वाला है और मेरे ख्याल से सैयद साहब आने वाले होंगे, है ना? तैयारी है माशाअल्लाह। आप अभी औलाद रसूल के चेहरे की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं भी ज़ियारत करूंगा और हम आज ये अहद करके उठेंगे कि इंशाअल्लाह इन सारी बातों पर अमल करेंगे। जल्दी बोलो, करोगे? हमारे अक्सर जलसे इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। हम ज़हनी तौर पर तकरीरें सुनने के ऐसे आदी हो गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप सारे लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, हजरत मिंबरे रसूल पर आ रहे हैं, हजरत को बस रास्ता दे दें। आप लोग सुकून से बैठे रहिएगा, हजरत मिंबरे रसूल पर आ रहे हैं। आप लोग मुसाफा कोई भी ना करें, मुसाफा एक एक का बाद में होना है। आप लोग अभी रास्ता दे दें सैयद साहब किबला को, सैयद साहब किबला को स्टेज पर आने दीजिएगा। आप लोग बिल्कुल रास्ता साफ कर दें, अपनी अपनी कुर्सियों पर सुकून और इत्मीनान के साथ में बैठ जाएं। उलमाए किराम सैयद साहब किबला का इस्तिकबाल फरमाने, उलमाए किराम का इस्तिकबाल फरमाना, आप ही का इस्तिकबाल फरमाना है। आप लोग बैठ जाइए, सुकून से सैयद साहब किबला को मिंबरे रसूल पर आने दीजिएगा। अभी आप लोग नारे के साथ में हजरत का इस्तिकबाल फरमाने, मोहब्बत नारा लगाने आप लोग अभी, लेकिन रास्ता साफ करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत के आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने नौशाही, नौशाही दूल्हा, नौशाही दूल्हा हुजूर सैयद डॉक्टर शाहिद साहिब किबला, हुजूर सैयद सामी मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद आमिर मियां साहिब किबला। आप लोग रास्ता दे दे, सुकून से सादा देकर आपको मिंबरे रसूल तक आने दीजिएगा। कोई भी परेशानी ना हो पाए, मुसाफा सारे लोग बाद में करें। अभी सुकून, इत्मीनान, तसल्ली और तशफ़ी के साथ सादा देकर आपको मिंबरे रसूल पर आने दीजिएगा। इधर से लाएं, आप लोग बैठ जाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने नौशाही, फैजाने मुअज़्ज़मी, हुजूर सैयद शाहिद मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद आमिर मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद सामी मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग सुकून से बैठ जाएं। नसीहत आमेज़ पुरमग़ज़ गुफ्तगू मुफ्ती
मुफ्ती साहब किबला की चल रही है। आप लोग सुकून से अपनी जगह पर बैठ जाइएगा, अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाए, बैठ करके सैयद साहब किबला के चेहरे का दीदार करें। कोई भी आदमी खड़ा नहीं रहना चाहिए। इंशाअल्लाह भी कुछ देर के बाद में आप देखेंगे दस्तारबंदी का मंजर बिल्कुल करीब है। कोई भी खड़ा न हो, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, सुकून के साथ में सैयद साहब किबले के चेहरे का दीदार करें। हजरत थोड़ी देर बोल दो इजाजत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं आज हमारे माबैन औलादे फातिमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमन के महकते फूल हुजूर अशाह डॉक्टर सैयद मोहम्मद शाहिद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली अतालल्लाहु उम्रहु तशरीफ़ फरमा हैं। आप अपने माथे की निगाहों से हज़रत का दीदार करें और सवाब दारन हासिल करें। मेरी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ है। मैं चंद बातें और आप हजरात के गोश गुजार करके अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। आप हजरात बस थोड़ी देर के लिए मेरी गुफ्तगू को सुन लें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उसके बाद हुजूर सैयद शाहिद मियाँ साहब क़िबला होंगे और आप हजरात होंगे। एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या चीज़ है इसमें? कुरान करीम है। तो ये क्यों लाए हो? यहाँ रखो ना, या फिर यहाँ कोई मेज ले लीजिए, यहाँ पे रख दो, कोई बात नहीं, यहाँ पे रखो। हाँ उस पर इस पे रख दो, और ये रखिए, ये यहाँ पे रख दीजिए, बस ठीक है। बस तशरीफ रख के बस 2 मिनट के लिए हजरत आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, बोले है तवज्जो। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। इनकी मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से 2-3 जुमले बोलकर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। बस मेरी बात सुन लें, अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं। ज़िक्र रसूल है, ये अल्लाह के ज़िक्र की महफिल है, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, लिहाजा अफरा तफरी का माहौल हरगिज़ पैदा न करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज हम और आप शरीयत पर कम, तबीयत पर ज्यादा अमल कर रहे हैं। उसकी मिसालें मैं आपको देता हूं, उसके बाद चंद बातें बताकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक इंसान है जो बुढ़ापे की मंजिलों को पहुंच गया है, जो बुढ़ापे में कदम रख चुका है। आप अगर उस इंसान से कहो कि हजरत अपने चेहरे पर दाढ़ी रखा लीजिए, अपने चेहरे पर दाढ़ी को सजा लीजिए, तो वो बुजुर्ग क्या कहता है मालूम है? बुजुर्ग कहता है कि हजरत मैं हज कर आऊं या उम्रा कर आऊं तब दाढ़ी रखूंगा, बच्चों की शादी से निमट जाऊं तब दाढ़ी रखूंगा। तो ये शरीयत पर अमल हुआ या तबीयत पर अमल हुआ? शरीयत तो 1450 साल से पुकार पुकार कर कह रही है दाढ़ी रखना नबी की सबसे प्यारी सुन्नत है, मगर हमारा नौजवान है, हमारे बुजुर्ग हैं, दाढ़ी रखने से कतराते हैं, दाढ़ी रखने से अपने आप को दूर रखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा कबीरा। दाढ़ियां हम छिलाकर नालियों में गटर में बहाते रहते हैं। दाढ़ी के एक एक बाल पर कितने नूरानी फरिश्ते हैं, कभी आपने इस पर गौर नहीं किया होगा। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप शरीयत पर अमल नहीं, तबीयत पर अमल करते हैं। एक दिन में 5 नमाजें हर इंसान पर जो बालिग है फर्ज है, मगर कभी आप मगरिब की पढ़ लेते हो, कभी आप असर की पढ़ लेते हो। पीर साहब तशरीफ ले आए, इनको दिखाने के लिए टोपी सर पे रख के मस्जिद में चले गए ताकि पीर साहब ये न कहे कि ये मेरा मुरीद बेनमाजी है। मेरे भाई, ऐसी नमाजें अल्लाह को कबूल नहीं है जो दिखावे के लिए हो। मैंने अर्ज किया था
इबादत अल्लाह को वही कबूल है जो इबादत सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए की जाए, अल्लाह को राजी रखने के लिए की जाए। आज एक मसला और मैं बताकर जाऊंगा अपने नौजवानों को। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये शरीयत पर अमल हुआ या तबीयत पर? तब ये शरीयत तो ये कह रही थी 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मगर आपकी तबीयत ने सिर्फ एक टाइम की नमाज पढ़ी है। शरीयत कह रही थी गाली मत बक, मगर हाल क्या है? चचा भतीजे को गाली दे रहा है, भतीजा चचा को गाली दे रहा है, देवर भाभी को बुरा कह रहा है, भाभी देवर के साथ मजाक कर रही है। ये कैसा शरीयत के साथ खिलवाड़ है? ये कैसा शरीयत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? मुस्तफा की शरीयत को ऐसा रौंदा जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये तो मुसलमानों खैर करो अपनी कि अल्लाह के नबी हमारे माबैन तशरीफ फरमा है, वरना पिछली उम्मतों की तारीखें उठाकर देखो उनके ऊपर कैसे कैसे अजाब आए हैं। ये तो अल्लाह ने वादा किया है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, महबूब आप हो उम्मत के अंदर इसलिए अजाब नाजिल नहीं करूंगा, वरना ये उम्मत इस लायक नहीं है कि इस पर अजाब नाजिल ना हो। कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सी ऐसी बुराई है जो इस उम्मत के अंदर मौजूद नहीं है? हमारा नौजवान किस कदर बुराइयों में गिरफ्तार है। अल्लाह के नबी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, मेरे जुमले को सुनिएगा, मैं आपसे मुखातब हूं, जुमले को सुनिएगा। नबी फरमाते हैं जिसकी नमाज पूरी नहीं वो ज़कात देगा तो ज़कात कबूल नहीं, हज करेगा तो हज कबूल नहीं, रोजा रखेगा तो रोजा कबूल नहीं। जिसकी नमाजें पूरी नहीं उसकी कोई इबादत कबूल नहीं की जाएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो नमाजें छोड़कर फातिहा में पड़े हुए हैं, जो नमाजें छोड़कर मज़ारों के चक्कर लगा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब फर्ज छोड़कर फर्ज कबूल नहीं हो रहा है तो मुस्तहब्बात और नवाफिल आपके कबूल हो जाएंगे। हाँ, फर्ज नमाज पढ़ो, बाजार पे हाजिरी दो, अल्लाह के वलियों का फैज होगा, दिल की दुनिया बदल जाएगी। आप नमाज पढ़ो, फातिहा दिलाओ, उर्स करो, 11वीं शरीफ मनाओ, गौसे आजम भी खुश हो जाएंगे, गरीब भी खुश हो जाएंगे। मगर तुमने जो सबसे अहम इबादत है नमाज, उसको छोड़ रखा है। मैं कहता हूं तुम कुछ मत करो, सिर्फ नमाज पढ़ना शुरू कर दो, कुछ मत करो, सिर्फ नमाज पढ़ना शुरू कर दो 5 टाइम की, तुम्हारे सारे गुनाह छूट जाएंगे, तुम्हारी सारी बुराइयां तुमसे दूर हो जाएंगी। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, कुरान कह रहा है नमाज हर किस्म की बुराई से इंसान को रोक देती है, छुटकारा दिला देती है। चाहे दुनियावी मामलात की बुराई हो या बातनी बुराई हो या शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठता हो, तुम नमाज पढ़ने लगोगे, अच्छाइयां तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएंगी। मैं अपने नौजवान से आखिरी बात खिताब कर रहा हूँ, आखिरी बात बता रहा हूँ, जिनकी नमाजें मुकम्मल नहीं उनकी नफल नमाज कबूल नहीं है। हिलियतुल औलिया के अंदर इमाम नुएम अस्फहानी अलैहिर्रहमा ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से जो हदीस मरवी है उसको नकल फरमाया है। आज हमारे मुआशरे के अंदर बुजुर्गान मिल्लत इस्लामिया तशरीफ फरमा है, हमारे उलमा भी तशरीफ फरमा है, पीर मुर्शिद भी तशरीफ फरमा है। आज मिल्लत इस्लामिया के अंदर ऐसा इंतशार बर्पा हुआ है, अली के नाम पर लोग तफसीली होते जा रहे हैं, अली का नाम ले लेकर लोग हजरत उमर और अबू बकर को बुरा कहने पे लगे हुए हैं। किसी न किसी तरीके से अली का नाम लेके अबू बकर की तनकीस करना चाहते हैं, उमर की तनकीस करना चाहते हैं। अरे मेरे भाई, अबू बकर वो है जिसको नबी ने अपने सीने से लगाया है, जिसको मुस्तफा ने अपने जिगर से लगाया है। अबू बकर का मर्तबा कम नहीं है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, मसला बताना चाहता हूं, जिसके फराइज पूरे नहीं उसकी नफल नमाज कबूल नहीं है। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ या इनकी तरफ है? अब हम उन लोगों की तरफ है, कार्यकर्ताओं की तरफ या मेरी तरफ है? मेरी तरफ है।
तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी तरफ सही बात यह है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि जब से जितना ज्यादा इल्म हमारे पास आया उतनी ही बदअमली बढ़ती जा रही है। आज आदमी क्या है देखो, यूट्यूब जिसने जिंदगी बर्बाद कर दी, एक वो इंजीनियर मरदूद पैदा हो गया है, वो नौजवानों को बहकाने में लगा हुआ है। अरे बे, इंजीनियर का काम है बिल्डिंग बना, फ्लाईओवर बना, मटेरियल बता, ईंट के बारे में बता, सरिया के बारे में पता, तुझे हदीस के बारे में क्या मालूम। बड़े बड़े मुहद्दिस, इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी जैसे इरशाद फरमाते हैं हदीस के बारे में, हम सयादला मेडिकल है और उस मेडिकल की दवा तजवीज करने वाले ये फुक़हा मुहद्दिसीन कह रहे हैं। हमें पता नहीं होता, बाद मर्तबा हदीस हम बयान करते हैं मगर मतलब फकीह बताता। ये दो चंद किताबें पढ़ने वाला जिसे इल्म से बिल्कुल शगफ नहीं, उर्दू में जब से हदीसों का तर्जमा आ गया है ना, हर औना पौना अपने आप को मुहद्दिस कह रहा है। मुहद्दिस हूं, अबे मुहद्दिस है तू जालिम, मुहद्दिस नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मसला सुने, जिसके फर्ज पूरे नहीं उसकी नफिल नमाज, जल्दी बोलो। अब आप कहेंगे कौन सी नमाज, मैं बता रहा हूं। जोहर में 2 नफिल पढ़ते हो, अगर फर्ज तुम्हारे जिम्मे है कज़ा के तो ये नफिल कबूल नहीं। असर में 4 सुन्नतें पहले पढ़ते हो, अगर फर्ज पूरे नहीं तो सुन्नतें गैर मुअक्किदा ये आपकी कबूल नहीं। सुन्नत मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा में भी फर्क है, ये बात जहन में रखना। सुन्नत मुअक्किदा में 2 रकत के बाद सिर्फ तहियात पढ़ी जाती है और खड़ा हो जाएगा तीसरी रकत के लिए, अलहम्दो से शुरू करेगा। और गैर मुअक्किदा में तहियात के बाद दुरूदें और वो क्या कहते हैं आयत भी पढ़ी जाएगी, ये दुआ भी पढ़ी जाएगी और तीसरी रकत सुबहाना से शुरू की जाएगी। ये मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा का फर्क है। तो मैं अर्ज कर रहा था जिसके फर्ज पूरे नहीं उसकी सुन्नतें गैर मुअक्किदा पूरी नहीं, वो कबूल नहीं होंगी। मगरिब के 2 नफिल हैं वो भी कबूल नहीं। इशा के 4 नफिल और 4 सुन्नतें पहले की हैं, अगर फर्ज पूरे नहीं है तो ये भी कबूल नहीं होगा। फिर क्या करें? तो मैं बता रहा हूं क्या करोगे। नमाज इतनी ही पढ़ोगे मगर पूरे फर्ज अदा हो जाएंगे और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। हदीस सुने, नबी का फरमान, अल्लाह अकबर कबीरा। अगर आपके फर्ज पूरे नहीं, मिसाल के तौर पर हर बच्चा 15 साल में लड़का बालिग हो जाता है, लड़की 9 साल से लेकर 15 साल तक किसी भी उम्र में बालिग हो सकती है। लड़के की उम्र 15 साल है, 15 साल में लड़का बालिग हो जाएगा। अब आपको हिसाब लगाना 15 साल के बाद आपकी कितनी उम्र है। मिसाल के तौर पर आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, मान लीजिए आप 25 साल के हैं, तो आपके ऊपर नमाज फर्ज हुए कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। अब आप अपनी 10 साल की नमाजों का हिसाब लगाएं, अंदाजा करें कि अगर मैं अपनी सारी नमाजें जोड़ूं तो कुल नमाजें मेरी कितने साल की हो जाएंगी और कितने साल की मेरे ऊपर बाकी होंगी। तो एक नौजवान ने हिसाब जोड़ा और सोचने लगा कितनी हो गई। मिसाल के तौर पर तो उसने सोचा कि मेरी 8 साल की नमाजें छूटी हुई हैं, 2 साल की पूरी। सिर्फ कितने साल की? 10 साल में। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, हर एक अपनी उम्र का हिसाब लगा लेना। अब 2 साल की पूरी है, 8 साल की पूरी नहीं। अब आज से नियत कर लो। मैं ये बात इसलिए बताकर जा रहा हूं ताकि आपकी सारी चीजें कबूल हों। अगर नमाज नहीं पढ़ी तो कुछ भी कबूल नहीं होगा। ये दिमाग में बिठा लेना अच्छी तरीके से। ये नबी की हदीस है, हदीस। आप मस्जिद में पैसा दे रहे हो, आप फला को पैसा दे रहे हो, फला को लुटाने में लगे हुए हो, देगे पकवा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अल्लाह नहीं पूछेगा तुमसे देगे बनाई थी या नहीं बनाई थी। अल्लाह पूछेगा जो फर्ज किया था वो किया था अदा या नहीं किया। अव्वलु मन युहासबु, हदीस नबी की बताती है, यौमल क़ियामती इंसान से सबसे पहला जो हिसाब लिया जाएगा, सवाल किया जाएगा, वो है नमाज।
नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आज हम क्या करते हैं, रात भर जलसा किया, फजर में सोते रहे, कोई फायदा नहीं जलसे का। हमने जलसे में उलमा के बयान सुने, बड़े नारे लगाए, बड़ी दादे दी, पैसे लुटाए, मुफ्ती साहब को नजराना दिया, खूब बढ़िया करके खुश कर दिया, ताकि ये जाके लोगों की तारीफ करें। चंदोसी के लोग बहुत पैसा लुटाते हैं, कोई फायदा नहीं। एक पैसा मत दो आप मुझे, एक पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारी किसी दौलत की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक चीज की जरूरत है, तुम मेरे नबी के गुलाम बन जाओ और नबी से मोहब्बत कर लो, बस एक मर्तबा मोहब्बत कर लो। मशाइख़ महरेरा किताब है, आप पढ़ के देखें। शम्से महरारा के बारे में, वो अपनी एक उंगली पे पट्टी बांध के रखते थे। किसी ने जिद कर दी कि हुजूर पट्टी क्यों बांधते हैं, तो जब खोल कर देखी तो उंगली के नाखून पे अल्लाह लिखा हुआ था। वो कहते हैं जब तक नमाज पढ़ने के बाद ये जाहिर ना हो कि मेरा रब मेरे अंदर समा चुका है, अल्लाह हुलूल से पाक है, मगर मकसद क्या है, अल्लाह के जलवे जब तक इंसान की निगाहों के सामने ना हो, उस इबादत का मजा ही कुछ नहीं। हालांकि अल्लाह ये मत समझ लेना कि अल्लाह हद जैसे शियों का अकीदा है कि हुलूल कर गया हजरत अली के अंदर, नहीं, अल्लाह हुलूल से पाक है, जमीन से पाक है, मकान से पाक है। ऊपर वाला भी अल्लाह को कहना जायज नहीं है। लोग कहते रहते हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला कहना हराम, और अकीदा रखेगा तो काफिर हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह हर सिमत से पाक है, सिमत उलूफ का अकीदा रखने वाला ईमान से खारिज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? तो इसलिए मैंने पढ़ा है, शम्से महरारा के पास एक शख्स गया और कहने लगा मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं जाग रही है, कोई तरीका बता दो। तो शम्से महरारा ने कहा कोई बात नहीं है, बैठो। आपके पास बाजरे की रोटी थी और मछली थी भुनी हुई, और इत्तफाक ऐसा कि वो बाजरे की रोटी भी बड़ी कड़क थी, आपने खाने को दे दी, उसमें नमक भी ज्यादा था, उसने खाई और मछली के साथ खाई। उसके बाद उसने कहा हुजूर अब मुझे जो है पानी पीने को दे दो, बड़ी तेज प्यास लगी है। शम्से महराना ने कहा अपने मुरीदों से दरवाजा बंद कर दो, जल्दी से लॉक लगा दो, ये निकलने न पाए। कमरे में बंद हो गया। अब वो तड़प रहा है, प्यास के मारे बेचैन बेकरार है, उसको हर तरफ पानी नजर आ रहा है, उसको बड़ी शिद्दत की प्यास लगी हुई है। काफी देर के बाद जब दरवाजा खुला तो खुलते ही सबसे पहले पानी की तरफ भागता है, सबसे पहले पानी की तरफ जाता है। जब पानी पी लिया, शम्से महरारा की बारगाह में उसने अर्ज की हुजूर ये आपने मेरे साथ क्या किया है? तो कहा तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत जगा रहा था। कहा कैसे? कहा जिस तरीके से शिद्दत की प्यास का तुम्हारे दिल में एहसास था, अगर इसी शिद्दत के साथ तुम अपने रब को याद कर लोगे तो तेरा रब तुझको अपनी रहमतों से नवाज देगा। मगर क्या हो गया हमारा नौजवान, तेरे दिल में आखिर नबी की मोहब्बत क्यों पैदा नहीं हो रही? क्यों तेरे दिल में नबी का इश्क पैदा नहीं हो रहा है? मैं आखिरी बात कह रहा था। तो करना क्या है, हमें अपनी जिंदगी का हिसाब लगा के 8 साल की नमाजें छूट गई, आज से नियत कर लेंगे कि हम आज से हर नमाज के साथ एक कज़ा नमाज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कज़ा नमाज। उसका तरीका क्या होगा? फजर की नमाज पढ़ने गए, आपने 2 सुन्नतें पढ़ी, 2 सुन्नतों के बाद 2 फर्ज कज़ा के पढ़ लो, ठीक है? तारीख डाल देना, 8 साल तक पढ़ना है। 2 फर्ज पढ़ लिए, ज़ोहर में गए आप, आखिर के 2 नफिल छोड़ दो, उसकी जगह 4 फर्ज कज़ा के पढ़ लो। 2 नमाजें हो गई पूरी। असर में गए, 4 सुन्नतें मत पढ़ो, 4 सुन्नतों की जगह कज़ा के 4 फर्ज पढ़ लो। मगरिब में गए, 2 नफिल छोड़ दो, 2 नफिलों की जगह 3 फर्ज कज़ा के पढ़ लो। इशा में गए, 4 सुन्नतें पहले की छोड़ के 4 फर्ज पढ़ लो कज़ा के, 4 नफिल आखिर के छोड़ के 3 वित्र कज़ा के पढ़ लो। एक दिन की नमाज अल्लाह ने तुम्हारी पूरी फरमा दी है। है या नहीं तरीका? अच्छा, इसको इसमें भी डिस्काउंट मिला हुआ, सुभान अल्लाह बोल दे। क्या मिला हुआ है?
डिस्काउंट मिला हुआ है। क्या मिला है? तो कहते हैं अगर किसी इंसान पर ये गिरा गुजरता है वो इतनी लंबी तिलावत ना कर पाए तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? क़ज़ा नमाज अदा करने का। डायरेक्ट नियत करे और नियत में भी ये कहे कि जो सबसे पहली क़ज़ा। आप सोच रहे होंगे क़ज़ा नमाज की नियत कैसे होगी? नियत की मैंने 2 रकत नमाज फर्ज जो सबसे पहले फजर के क़ज़ा हुए वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रखा भी शरीफ तरफ अल्लाह अकबर। हर नमाज में ये कहा जाएगा जो सबसे पहले, जो सबसे पहले, जो सबसे पहले। एक दिन की पूरी होगी फिर भी यही कहा जाएगा जो सबसे पहले क़ज़ा हुए। बात समझ में आ गई? अब आपने नियत बांधी क़ज़ा की, सुबहाना छोड़ दीजिए, आप अलहम्दो पढ़िए डायरेक्ट। अलहम्दो के बाद कोई सूरत मिलाइए, रुकू में जाइए, सिर्फ एक मर्तबा कहिए सुब्हान रब्बियल अज़ीम, उठ जाइए डायरेक्ट सजदे में जाइए, समिल्लाहु लिमन हम्दा रब्बना व लकल हम्द कहने के बाद सजदे में सिर्फ एक तस्बीह पढ़िए सुब्हान रब्बियल आला। क्या पढ़ोगे? हाँ, तुम्हारे बस की है ये आला पढ़ने का? तुम्हारा तो बस का मैं बता रहा हूं। सुभान रब्बी आला, यही पढ़ते हो ना? सुभान रब्बी आला, बत्ता बारा कसमों का, बत्ता आला जद्दू का। ये बत्ता आला और बत्ता बारा क्या मुसीबत है। अल्लाह रहम फरमाए, मेरे कौम को हिदायत अता फरमाए। आप अल्लाह को गाली देते हो या अल्लाह की तारीफ करते हो? मेरे मुसलमानों, जब तक हमारे मखारिज सही नहीं होंगे, अगर हमने अल्हम्दो को बड़ा हाथ से नहीं पढ़ा तो छोटे हाथ से पढ़ दिया तो माना पूरे बदल जाएंगे। मतलब होगा तमाम बुराइयां अल्लाह की, और जबकि है क्या? तमाम तारीफें दोनों आलम के पालनहार के लिए। जब बड़े हाथ से पढ़ेंगे, आप कुल हुवल्लाह हर रकत में चलाते हो, हर नमाज में कुल हुवल्लाह से काम चढ़ाते हो। मुसलमान हमारा इतना गिर चुका कि तुझे सिर्फ एक सूरत के अलावा दूसरी सूरत याद नहीं। नफिलों में देखो तो कुल हुवल्लाह, सुन्नतों में देखो तो कुल हुवल्लाह, वित्रों में देखो तो कुल हुवल्लाह, तरावी में देखो तो कुल हुवल्लाह, फर्जों में देखो तो कुल हुवल्लाह, शबे बरात के नफिलों में देखो तो कुल हुवल्लाह। अल्लाह की सबसे बेहतरीन तारीफ इसी सूरत के अंदर है, कुल हुवल्लाह के अंदर। मगर ये कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ कुल हुवल्लाह से काम चलाते रहो, सिर्फ दुआए क़नूत याद मत करना, रब्बना आतिना से काम चला लेना, ये कहीं नहीं लिखा है। एक मुसलमान जब 10-20 गाने याद कर सकता है तो चंद सूरतें अलम तरा से याद नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है मगर करना नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया इतनी ज्यादा गालिब है, दुनिया इतनी ज्यादा गालिब है, इसकी वजह से वो दीन की तरफ तवज्जो कम कर रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, डिस्काउंट मिल गया आपको, एक मर्तबा तस्बीह पढ़नी है, उसके बाद दूसरी रकत के लिए खड़े होना है, फिर अलहम्दो पढ़ना, सूरत पढ़ना, एक तस्बीह करके सजदा करना है, अत्तहियात पढ़नी है, तीसरी रकत के लिए खड़े होना है, तीसरी रकत में सिर्फ सुभान अल्लाह कह दो। क्या कह दो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गई रकत, फिर रुकू सजदा करो, फिर चौथी रकत के लिए खड़े हो, फिर सुभान अल्लाह कह दो, रुकू सजदा कर लो, हो गई रकत। फिर अत्तहियात पढ़ के सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कह के सलाम फेर दो, आपकी क़ज़ा नमाज एक वक्त की मुकम्मल हो गई। बात समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। हाथ जोड़कर मैं कहता हूं, खुदा अल्लाह ने सिर्फ देखो जानवरों को भी नहीं कहा तुम मेरी इबादत करो, सिर्फ तुमसे कहा। क्यों? कि तुम्हें अल्लाह ने अक्ल दी, अक्ल दी है। जानवरों के पास अक्ल नहीं है, इसलिए वो जानवर हैं, हमारे पास अक्ल है, इसलिए हम इंसान हैं। इबादत वही करेगा जिसके पास अक्ल होगी। कभी किसी पागल को नमाज पढ़ते देखा है आपने? अल्लाह के नबी की हदीस, रुफ़िअल क़लम अन सलास, 3 लोगों से कलम उठा लिया गया है, सोने वाले से, पागल से और मजनू से। बात समझ रहे हैं मेरी बात? इन पर कोई शरीयत का हुक्म नहीं होता। इसी तरीके से ये बात जहन में रहे, अल्लाह वालों पर जब शुक्र के हालात तारी होते हैं, जिसे हालत शुक्र कहते हैं, वलियों पर जब ये तारी होते हैं तो शरीयत के अहकाम इनके ऊपर से उठ जाते हैं। मिसाल सुन लो, अगर साबिरे पाक 12 साल टहनी पकड़कर खड़े रहे तो मैं पूछता हूं 12 साल की नमाजें कहां गई?
बताओ। तो शरीयत कहती है जिसको अपना होश नहीं, जिसके पास अक्ल है ही नहीं, जो अपना अक्ल खिरत दिलो दिमाग सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर चुका है, उसकी मोहब्बत में फना कर चुका है, उस पर शरीयत का कोई कानून लागू नहीं होता। और हाँ, जब हालत सहब में अल्लाह का वली होता है तो नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करता है, सजदे में अपनी जिंदगी गुजार देता है। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि जो बातें आपने सुनी उन पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जल्दी बोलो, अमल करेंगे। अब मैं थोड़ा सा टेस्ट ले लूं, अमल करोगे या नहीं करोगे? टेस्ट ले लूं। हम सब नबी के नाम पर जान दे सकते हैं? दे सकते हैं? गर्दन कटा सकते हो? ए झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं कटा सकते हो? अच्छा, जान अगर नहीं नबी कहे मेरे नाम पर दाढ़ी रखो, रखोगे? हाथ उठा के बताओ। सुबहान अल्लाह। अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। हजरत दुआ कर दे इन हाथों के लिए। अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। मैं आपसे वादा करके जाता हूं, अगर आपने मेरे वादे को सच करके दिखाया और आपने चेहरों पे दाढ़ियां रखाकर नमाजों की पाबंदी करी, मैदान हश्र में अगर तुम्हारी नेकियां कम पड़े और मेरी नेकियों से काम चले तो मैं अपनी नेकियां देने के लिए तैयार हूं। मगर शर्त ये है, शर्त ये है कि तुम जो बातें मैंने बताई हैं इन पर अमल करो। देखो हम बहुत पिट चुके, बहुत हमारे हालात खराब हो चुके, बहुत जिंदगी बर्बाद कर चुके, बहुत पैसा लुटा चुके, सब अपनी जवानी खराब कर डाली हमने, मोबाइल में गुजारी, नशे में गुजारी, बेनमाजी होने में गुजारी। अरे कुछ जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में भी गुजार दो, फिर मुझे बताना तुम्हारी पिछली जिंदगी में और इस जिंदगी में कोई फर्क है या नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें हमने सीखी सुनी इनको दूसरों तक पहुंचाने और अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सारे लोग एक मर्तबा मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ही तोबा कर लेना इसी वक्त, चूंकि आप जब इसी वक्त तोबा करोगे तो एक दूसरे के लिए गवाह बन जाओगे। क्या बन जाओगे? गवाह बन जाओगे। और बस मैंने खत्म कर दी तकरीर। आखिरी बात, जब कोई इंसान किसी गुनाह से तोबा कर लेता है तो ये जो फरिश्ते हमारे कांधे पे बैठे ना, इनके रजिस्टरों से भी मिटा दिया जाता है। आसमान और जमीन अगर हमारे गुनाह के गवाह हैं तो उनसे भी भुलवा दिया जाता है। यहाँ तक के मैदान हश्र में हम ऐसे आएंगे उस गुनाह के बारे में हमारे कोई जानता ही नहीं होगा, अगर उस गुनाह से हमने सच्ची तौबा कर ली। इसलिए आज सच्ची तौबा करके एक दूसरे को गवाह बना लें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।